नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक भी 22 तारीख लास्ट डेट है ग्रुप डी वालों की। और अभी तक भी कुछ बच्चे जोन के चक्कर में अभी लास्ट तक रुके हुए हैं कि अभी फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे जाएंगे, उसके हिसाब से भरेंगे। तो देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इसकी 22 तारीख लास्ट डेट है और साइट जो है ना, थोड़ा थोड़ा अभी से ही प्रॉब्लम करनी इसने शुरू कर दी है। ठीक है, फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपका जो है पेमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है ये फॉर्म भर दें। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है और 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है और इसमें क्वालिफिकेशन 10th मांगी हुई है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, जोन की वजह से कुछ बच्चे कन्फ्यूज है कि भाई जोन कौन सा भरें। तो देखो भाई, यहाँ पर जो है पहले के मुकाबले पहले 1 लाख वैकेंसी थी, अब जो है अब जो इसमें वैकेंसी आई है 32,438 है करंट में। ठीक है, इतनी वैकेंसी हैं, लेकिन बढ़ने की उम्मीद है। बढ़े ना बढ़े इस चीज़ को तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी वैकेंसी है अभी आपके सामने। ठीक है, जोन वाइज आप देखना। जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ लेकर आया हूँ। जैसे कुछ रेड जोन में जो रेड उसमें जो जोन आ रहे हैं ये, ठीक है, रेड जोन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इनकी मेरिट जो है हाई जाती है, हर बार ही हाई जाती है। तो कुछ एवरेज बच्चे क्या सोचेंगे, मतलब हर बच्चे के भाई घर के नज़दीक मिल जाए। ठीक है, तो घर के नज़दीक वाली, जैसे भाई हम इस वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे ये आपका एनसीआर क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी रह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपका प्रयागराज है, इसकी मेरिट हाई जाती है। दूसरा आपका दिल्ली वाला जोन है, इसकी मेरिट हाई जाती है, बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, तो अगर आप इसे देखो, कुछ बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन है कि भाई अगर हम जोन डाल रहे हैं तो दिल्ली नहीं दिखा रहा, तो दिल्ली नहीं दिखाएगा भाई, उसमें आप चंडीगढ़ डाल सकते हो। चंडीगढ़ जोन आएगा, उसमें चंडीगढ़ डलेगा आपका। ठीक है, तो दिल्ली वाले अगर कोई जो दिल्ली में बढ़ना चाह रहा है तो उसे चंडीगढ़ डालना पड़ेगा जोन, तब जाके ये खुलेगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें भाई प्रयागराज, तो प्रयागराज की भी मेरिट हाई जाती है। ठीक है, प्रयागराज जोन है तो उसकी भी हाई जाती है। फिर आपका चेन्नई की भी हाई जाती है, ये कुछ जोन मैंने लिखे हैं। ठीक है, कोलकाता की भी हाई जाती है मेरिट। तो जो ये बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है तो इसकी भी हाई जाती है, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है, राजस्थान की भी ठीक ठाक जाती है मेरिट। तो मध्य प्रदेश की ये समझ लो आप थोड़ा सा कम है, पर बाकी इनकी जो है हाई मेरिट होती है। और आपका इसमें जो है, जैसे आपका दिल्ली जोन है, दिल्ली की तो भाई हाई होती है। अब ये समझ लो आप, पहले के मुकाबले अगर 70 मेरिट गई है किसी की, तो इसमें आप +10 करना वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कहीं 70 गई है, मान लिया दिल्ली जोन से आपने डाल दिया, ठीक है, तो अगर आप 80 नंबर ला सकते हो तो आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको नज़दीक जोन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 80 ला सकते हो, और एक बात और ध्यान रखना, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब आप ये लगा लो कि विदाउट नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव ना हो, उसमें 100 में से 80 लाना बहुत कैडी बात हो जाती है भाई। ठीक है, 100 में से 80 नंबर लाना बहुत कैडी बात हो जाती है। तो आप ये देखो कि भाई इसमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब किसी के कहने से जोन डाल दिया कि भाई हम तो दिल्ली भरेंगे नज़दीक है, दिल्ली भरेंगे नज़दीक है। सपोज दैट कि अगर 1 या 2 नंबर से आप रह गए, या 3 नंबर 4 नंबर का फ़र्क रहा, आपके आए 60 नंबर। ठीक है, और मेरिट चली गई, हम ऐसे एग्जांपल मान लेते हैं 62 पे चली गई। ठीक है, और कहीं कहीं जोन में आप देख रहे हो कि 60 या 50 प्लस या 55 या 60 जा रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका सिलेक्शन उस जोन में हो जाता। लेकिन क्या करें, क्योंकि अब तुमने तो जोन दूसरा भरा अपने घर के नज़दीक की वजह से। ठीक है, तो भाई एक नौकरी मतलब हाथ से चली जाती है। तो इस चीज़ को आपको बड़ा सोच समझ के जोन भरना है। ठीक है, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, किसी के कहने से या कि दूसरे ने डाल दिया तो मैं भी यहीं पर डाल दूँ, तो इस तरीके से मत करना। ठीक है, क्योंकि ये रेड जोन है, यहाँ पर मेरिट जाती है, खूब अच्छी खासी जाती है। भाई नौकरी से मतलब है, देखो 2 साल में भी हो जाता है ट्रांसफ़र, और भैया होने को 5 साल में भी नहीं होता। लेकिन बाकी आपके हाथ में एक नौकरी हो जाएगी ज़रूर। ठीक है, अगर आपने जोन बहुत सोच समझ के डाला है तो। ठीक है, ये तो ये जोन जोन ही आपको जो है आधी आधी सफलता तो यहीं से मिल जाएगी, जोन अगर आपने ठीक चूज़ कर लिया तो। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, देखो भाई, अगर आप पढ़ने में बहुत बढ़िया हो तो दिल्ली डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिल्ली डाल सकते हो फिर। ठीक है, अगर पढ़ने में थोड़े से एवरेज हो और तुम्हें लगता है कि भाई दिक्कत हो जाएगी,
तो आप फिर एक काम करो, इसमें जो है जोन बड़े सोच समझ के डालो, ना तो दिल्ली डालो, ना प्रयागराज, ना कोलकाता। अगर तुम्हारे मन में ये है कि बस नौकरी चाहिए, ठीक है, वो कहीं मिल जाए, मैं बाद में ट्रांसफ़र ले लूँगा, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र भी ना मिले तो देखो 2 4 5 साल तो करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ होता है भाई, फिर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बड़े सोच समझ के जोन डालना है, ठीक है। अभी जिसने डाल दिया चलो उसकी तो कोई बात नहीं है भाई, डाल दिया, पर बाकी जिसने नहीं डाला बड़े सोच समझ के जोन डालना, क्योंकि अभी 22 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और कोशिश करो भाई आज और कल में ही भर दो, आप 20 तारीख तक फॉर्म भर लो ये, क्योंकि फिर साइट में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, साइट बिजी हो जाती है, फिर फॉर्म छूट जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें देखो एज का भी ठीक है हिसाब, क्योंकि इसमें 18 से 36 साल तक इसमें ले सकते हैं, जनरल वाला भर सकता है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और जो SC ST है उनके लिए 5 साल की छूट है, ठीक है। जो जनरल ओबीसी और EWS है 500 रुपये फ़ीस है, बाकी वापस आ जाएगी, वापस उसी की आएगी जो टेस्ट देना जाएगा, ठीक है। और जो SC है ST और आपका जो है कोई फिजिकल हैंडीकैप है उसकी 250 रुपये है, और लड़कियों की भी 250 रुपये है। तो इसे भर दो आप फॉर्म को, और वैकेंसी बढ़ेगी जबकि तब देखी जाएगी। अब हाल फिलहाल में आपका कार्य है फॉर्म भरने का, ठीक है, और जोन को ठीक तरीके से चूज़ करने का। मैंने आपको बता दिया जो पढ़ने में ठीक ठाक है उसे विश्वास है कि हाँ मैं 80 नंबर ले आऊँगा, ठीक है, जनरल में। और कोई ओबीसी में है तो भाई वो ये मान के चले भाई मैं 75 ले आऊँगा, अगर 65 पे मेरिट है। मैंने कहा 10 10 नंबर इसमें जोड़ लो पहली मेरिट के हिसाब से, क्योंकि पहले में थी 1 लाख वैकेंसी, अब कितनी वैकेंसी, अब 32,000, 32,500 समझ लो आप, पूरी 32,500 है भी नहीं, 32,438 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस चीज़ को सोच समझ के बने। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि भाई जोन अगर आपको जो है आपके मन में यही है कि भाई नौकरी चाहिए बस, चाहे कहीं भी जोन में मिल जाए, तो फिर ये सेफ जोन में जोन सा भी जोन आपको ठीक लग रहा है वो डाल लेना। जैसे सबसे कम मेरिट गई थी गुवाहाटी की पिछली बार के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज करो 55 पे गई है, ठीक है, तो 55 पे गई है या 54 पे गई है, ठीक है। ओबीसी की 50 पे गई थी गुवाहाटी की, तो भाई इसमें आप 10 जोड़ लो, फिर इसमें भी जोड़ने पड़ेंगे 10, ठीक है। 60 पे जाएगी मेरिट, 60 पे मेरिट जाएगी, तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो समझ लो 65 पे जाएगी। तो सबसे कम जो थी ना वो इसी की थी, ठीक है। तो गुवाहाटी की सबसे कम थी। अगर किसी को यही है भाई मुझे नौकरी चाहिए चाहे कहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, तो आप इसे गुवाहाटी भर देना, ठीक है। किसी के कहने से या वो करने से, सपोज करो तुम्हारे यहाँ 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो 50 आ रहे हैं, आप जो है मेहनत से 10 नंबर 15 नंबर आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेन चीज़ है कि किसी के दूसरे के कहने से, सपोज करो तुम यहाँ पर 60 ला रहे हो, ठीक है, और 60 और दिल्ली भर दिया जोन, और दिल्ली की मेरिट चली गई हाई, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, फिर पछतावा रह जाता है। तो इस वजह से सोच समझ के जोन को भरें। तो इसमें कई बार के डाउट थे, तो मैंने सोचा भाई इस पर चलो थोड़ी वीडियो बना देते हैं। बाकी तो तुमने देख ली होगी, बहुत काफ़ी टाइम से बड़े बड़े यूट्यूबर वो भी ला रहे हैं कि कौन से जोन की कितनी मेरिट गई है, और कितना किसकी हाई गई है, किसकी सबसे लो गई है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। पर बाकी मैं आपको सेफ जोन और आपका जो है जो सेफ जोन होने वाला है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये गुवाहाटी को ध्यान रखना, गुवाहाटी की सबसे कम है, बिलासपुर की भी कमी है मेरिट, ठीक है, सिकंदराबाद और मुंबई, ये 4 जोन ऐसे हैं जिनमें आप डाल दो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनकी मेरिट उनके मुकाबले जो रेड जोन में रखे हैं, ठीक है, जो रेड जोन है, ठीक है, उनसे कम ही जाएगी। तो अगर जिसने फॉर्म डाल दिया उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने मन से निकाल ही दो भाई, अब जब डल गया तो डल गया, ठीक है, लेकिन बाकी इनकी कम जाती है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई हम पढ़ने में इतने नंबर ले आएंगे, या एक बार आप टेस्ट लगा के देख लेना, टेस्ट लगा के देख लेना भाई कहाँ तक आप जो है स्कोर कर पा रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि 10 15 नंबर तो स्कोर इंसान आराम से बढ़ा भी लेता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस हिसाब से आप देख लेना जोन वाइज। बाकी भाई जो पढ़ने में बढ़िया है तो उसे तो मैं यही कहूँगा भी दिल्ली जोन डाल दो, जो भी मतलब इसका आसपास का ही है, ठीक है, या प्रयागराज डाल दो। पर बाकी अगर पढ़ने में ये लग रहा है भाई हमारे इतने कम नंबर आ रहे हैं और हम इतने नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, ठीक है, 1/4 में तुम लगा के देख लो। और इसमें कोई ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है नहीं, तो चलो मैथ भी, अगर मैथ देखा जाए तो सबका भी एकदम अच्छा नहीं होता कि जो पूरे के पूरे नंबर मैथ में ही कर देगा, ठीक है। फिर दूसरी बात जीके है और प्लस साइंस है, ठीक है, तो ये एक ऐसा पोर्शन है कि इसमें भी 100% तो इंसान होता नहीं है कि स्कोरिंग है। चलो भाई हिंदी होगी या रीजनिंग होगी,
पूरी तरह से आ रही है कि भाई पूरा इतना तो हम 50% तो कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। और वैसे भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का तो लगाना इम्पॉसिबल ही है, तुक्का लगाओगे तो और माइनस में ही चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा हूँ सोच समझ के डालना जो। बाकी कोई आपकी कोई कोई डाउट हो तो कमेंट करना, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो बस यही बताना था आपसे। जिसने फॉर्म डाल दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं डाला तो एक बार इस पर थोड़ा सोच समझ के इसको आप डाल देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और फिर हाँ, एक बात और बता रहा हूँ कि जैसे आरपीएफ के एग्ज़ाम है ना, ये मार्च से शुरू हैं। तो इसके लिए आपको पता है भाई, इसमें रेलवे में साइंस का बड़ा वो होता है, मेन रोल। ठीक है, साइंस अच्छी होनी चाहिए। अब वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं करी है, ठीक है, तो 12वीं में कोई आर्ट ले लेता है या कोई आपका कॉमर्स ले लेता है, तो उनकी अच्छी नहीं होती साइंस इतनी, है ना। तो साइंस से उन्हें लगता है कि भाई यार इसमें भी साइंस है, कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें जो है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो वो तो देखो भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़नी तो पड़ेगी। तो इसमें जो है आरपीएफ वालों के लिए, जैसे मैंने एक हिस्ट्री की लाया था, हिस्ट्री की, वो एक रिवीजन के तौर पे बढ़िया है। रिवीजन के तौर पे बढ़िया है, पसंदीदा एक तरीके से ये टॉपिक है एग्जामिनर के, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं पर सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, आपको मेरे इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।